हेलो फ्रेंड्स, मनी एड इस चैनल में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ इन पीएसयू सेक्टर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जिनको डिविडेंड, एक तो आपको पता ही होगा कि डिविडेंड क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बताता हूँ कि डिविडेंड ये ऐसा होता है कि हर कंपनी, मतलब मैक्सिमम कंपनीज जो डिविडेंड देती है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के खाते में डायरेक्टली जमा करवाती है। उसका और मार्केट में जो शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसका कुछ रिलेशन नहीं होता है। तो कुछ कंपनियां होती है जो फिक्स डिविडेंड हर साल देती है, कुछ कम ज़्यादा दे सकती है, पर वो डायरेक्टली आपके खाते में जमा होगा। दूसरी बात ये कि आज इस वीडियो में जो हम डिविडेंड के बारे में बात करेंगे वो होने वाली है डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड यानी कि जो शेयर की प्राइस है उसके ऊपर जो वो कंपनी डिविडेंड हर साल देती है, या पिछले साल जो 2019 में दिया था उस हिसाब से आज के शेयर प्राइस के हिसाब से वो कितना परसेंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक शेयर 100 रुपये का है और वो कंपनी आपको 10 रुपये का डिविडेंड खाते में जमा करवा दी है, तो 10% उसका डिविडेंड यील्ड हो गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कंपनीज़ है वो ऐसे सिचुएशन में, जो लॉकडाउन का सिचुएशन है उस सिनेरियो में ऐसा हुआ है कि जो कंपनीज़ के प्राइस कभी 100 रुपये हुआ करते थे तो अभी वो 50 के ऊपर आ गई है। तो डिविडेंड यील्ड के बारे में ये इनके डिविडेंड्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए और मैक्सिमम ये गवर्नमेंट कंपनीज़ है, इनके बिजनेसेस में अभी मैं थोड़े शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप कम्प्लीटली एंड तक उसे देखिएगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं। फर्स्ट शेयर जो हम बात करने वाले हैं वो है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो एक्चुअली हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो हम बोलते हैं, तो वो ये कंपनी है, तो वो हिंद पेट्रो के नाम से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल्स में देखोगे तो इसका डिविडेंड यील्ड तकरीबन 8.56% है, जो एफडी से भी ज़्यादा है। तो अभी जो इसकी करंटली प्राइस है वो प्राइस के ऊपर अगर हम डिविडेंड जितना वो कंपनी देती है तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 8.56% तकरीबन इसका रिटर्न आता है सिर्फ डिविडेंड का। बाकी कैपिटल गेन जो प्राइस में बढ़ेगा उससे जो प्रॉफिट होगा या जो भी है उसका रिस्क वो अलग है, और ये सीधा खाते में जमा होगा। तो ये भी सरकारी कंपनी है। एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपको पता ही होगा, जो पेट्रोल पम्प्स हम देखते हैं रास्ते के ऊपर वो ये है। ONGC ये सेकंड शेयर होने वाला है। ONGC का फंडामेंटल्स में आप देखोगे तो तकरीबन 8.88% डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। ऑयल एंड गैस ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और इसका जो वर्ल्ड में भी इसका काफ़ी जगह पे रिकग्नाइजेशन है। हमारे यहाँ पे इंडिया में तो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी यही है। इसके बाद में हम बात करेंगे SJVN लिमिटेड। ये जो है ये एक्चुअली मिनी रत्न कंपनी है। हर गवर्नमेंट कंपनी के 3 कैटेगरीज होते हैं मेजरली, एक महारत्ना, एक नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो महारत्ना बड़ी कंपनीज होती है ऑब्वियसली, मिनी ये नवरत्ना जो है तो उनसे थोड़ी छोटी होती है कैपिटलाइजेशन में, और ये SJVN मिनी रत्ना है, यानी कि सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी है गवर्नमेंट इसमें। तो ये मतलब छोटी कंपनी है। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखोगे तो 8,213 करोड़ का मार्केट कैप है, तो जो कंपैरेटिवली ONGC या उन जैसे कंपनी के हिसाब से छोटा है। पर फिर भी आप डिविडेंड अगर इसका देखोगे तो 10.29% डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। ये कंपनी एक्चुअली पावर जनरेशन में है, और पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सेल में ये कंपनी का बिजनेस है, और जो भी ये भी सरकारी कंपनी है। कोल इंडिया नेक्स्ट शेयर है हमारा। कोल इंडिया का आप डिविडेंड देखोगे तो 9.78%, जो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कोल इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि ये कोल माइनिंग एंड रिफाइनरी कंपनी है। तो ये वर्ल्ड की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है, और इंडिया का 82% कोल सिर्फ एक अकेली कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है वैसे।
तो बिज़नेस भी अट्रैक्टिव है, डिविडेंड्स भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि प्राइस जो है वो काफ़ी घट चुकी है इसलिए। एनएलसी इंडिया के फंडामेंटल्स में हम जाके देखेंगे। एनएलसी इंडिया ये एक्चुअली फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर में है ये कंपनी, जो कि एंड इनके थर्मल पावर स्टेशंस भी है। तो जो फॉसिल फ्यूल मतलब जो पुराने जो प्राणी वगैरह होते थे, वो उनके बोन्स से जो फ्यूल जनरेट होता है तो वो एक्सट्रैक्ट करती है। और थर्मल पावर स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के थर्मल स्टेशंस होते हैं वो भी ये इनके हैं। तो ये इनका डिविडेंड ऑलमोस्ट 11.04% है। 11.04 मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, और मार्केट कैप भी 5692 करोड़ का है। उसके बाद में पीएफसी एक फाइनेंस कंपनी है। इसके बारे में एक स्पेशल बात यह है कि पीएफसी जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है, और ये गवर्नमेंट कंपनी है जो फाइनेंस करती है पावर जनरेशन के लिए जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट होगा तो उसके लिए जो हेवी इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो वो इक्विपमेंट बनाने के लिए जो भी फंडिंग होती है, कैपिटल होता है, तो वो फाइनेंस करती है ये कंपनी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जो भी पावर स्टेशन से बड़े बड़े, तो उनको फाइनेंस ये कंपनी ने किया हुआ है, मतलब कैपिटल के लिए। और ये इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दिया नहीं है इन्होंने कैलकुलेट करके, क्योंकि इसका डिविडेंड शायद एक स्किप हुआ है बीच में। 2019 में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था शायद। ये देखिए 2018 के बाद में सीधा 2020 है। पर आप एक मैंने कैलकुलेट करके निकाला कि 2018 2017 का जो भी डिविडेंड्स है उनको कैलकुलेट करके आप अगर निकालोगे तो ये इसका पीएफसी का 12.06% के आसपास आता है। तो 12% के आसपास इसका आता है, पर बीच में स्किप भी हुआ था, पर फिर भी ठीक है। 12% यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑयल इंडिया, ये भी अगली कंपनी है हमारी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,973 करोड़ से। ये ओएनजीसी से सेम कंपनी है जो ऑयल प्रोडक्शन में है। देखो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में जो ओएनजीसी है, पर ओएनजीसी बहुत बड़ी है, उसके हिसाब कंपैरेटिवली ये छोटी है, बट ये भी सरकारी कंपनी है। बट इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो ओएनजीसी से अभी फ़िलहाल ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि 12.26%, 12.26% सिर्फ डिविडेंड यील्ड है। कैपिटल गेन तो अलग है। तो आप रिस्क लेते टाइम भी इसको कंसिडर कर सकते हैं कि डिविडेंड तो फिक्स आ ही जाएगा, तो कैपिटल गेन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम आईओसी के बारे में बात करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स आपको दिखते हैं रास्ते के ऊपर, तो ये कंपनी है। इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन ऑयल का कॉरपोरेशन ये ग्लोबल फॉर्चून 500 जो कंपनीज होती है उसमें 117th रैंक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आता है, जो एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है। तो बहुत बड़ी बात हो गई है। और इसका डिविडेंड यील्ड भी आप देखोगे तो 11.93% इसका डिविडेंड यील्ड है अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रही है। आपने अगर एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी तो ये मैक्सिमम कंपनीज पावर एंड ऑयल के रिलेटेड है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि जो ऑयल के रेट्स इंटरनेशनल ग्लोबली डाउन हुए, मतलब अभी के बीच में तो ऐसा हो गया था कि 2001 में जो ऑयल का रेट था ग्लोबल मार्केट में वो अभी आ गया था लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। इसकी वजह से ये सारे शेयर्स जो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर हैं, इनकी प्राइस इतनी कम हो गई है और डिविडेंड यील्ड भी इनका अट्रैक्टिव हो गया है और इनकी ओवरऑल वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। तो अगला है हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड है। तो ये पीएफसी जैसा ही है। जैसे पीएफसी मैंने बोला कि जो प्रोडक्शन होता है, जो थर्मल पावर स्टेशन होता है, तो पावर स्टेशन के इक्विपमेंट्स के लिए फाइनेंस करती है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विपमेंट के लिए फाइनेंस करती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो रूरल एरियाज़ में या फिर कहीं पर भी जो पोल्स होते हैं, तो वो पोल हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी फाइनेंस लगता है, नया कुछ प्रोजेक्ट चालू करना है, तो उनके लिए ये फाइनेंस करती है। ठीक है, तो ये भी सरकारी कंपनी है। इसका डिविडेंड देखो 12.51% इसका डिविडेंड यील्ड है। तो बहुत अच्छा डिविडेंड इसका है और वैल्यूएशन भी।
REC अभी 87 रुपीज़ पे है। ये सारे, और एक ऑब्ज़र्व कीजिए, सारे मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स हैं। देखिए आप 100 रुपये के अंदर ये सारे स्टॉक्स हैं। मैं स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक फैक्ट, आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है, जो मतलब कभी कभी हम अवॉइड, इग्नोर कर देते हैं, तो ध्यान में नहीं आती ये चीज़ें। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो जैसे नाम में ही लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, तो ये जो मेटल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लैंड में से। तो इसका डिविडेंड यील्ड देखिए आप 19.59%। जो एक म्यूचुअल फंड का ईयरली रिटर्न होता है वो सिर्फ इसका डिविडेंड यील्ड है आज के वैल्यूएशन पे। तो बहुत ही एट्रैक्टिव इसका डिविडेंड हो गया, और गवर्नमेंट कंपनी है तो वो बैकिंग है वो अलग। 5,419 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 10 कंपनियां ये शॉर्ट लिस्ट मैंने की थी, गवर्नमेंट कंपनीज PSU सेक्टर में से, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है डिविडेंड के मामले में। तो मैं इसके ऊपर आगे जाके जो टॉप निफ्टी 50 के 50 कंपनीज़ हैं, उसमें भी जो टॉप डिविडेंड गिविंग कंपनीज़ हैं, उसमें भी काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर्स मुझे मतलब मिले हैं। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जो सारे कंपनीज़ है ये सारे PSU सेक्टर के कंपनीज़ है, तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके उन दोस्तों के साथ जो शेयर ट्रेडिंग में अभी अभी नए हैं, या फिर जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।